आज के लेक्चर में हम एसके हेलमिंथीज के बारे में पढ़ेंगे। एसके हेलमिंथीज में कुछ छोटे छोटे 4 ग्रुप्स आते हैं, लाइक रोटिफर्स, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका और निमेटोमॉर्फा। लेकिन इन 4 के अलावा इसमें एक बड़ा सा फाइलम या सब फाइलम या ग्रुप आता है, उसको हम बोलते हैं निमेटोडा। निमेटोडा। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो उसने मेनली डिस्कस किया है एसके हेलमिंथीज में कौन सा ग्रुप, निमेटोडा को। अच्छा, आप कुछ बुक्स में ऐसा भी देखोगे कि एसके हेलमिंथीज को ट्रीट किया गया है सुपर फाइलम, और जो इसके अंदर ये 5 आते हैं रोटिफर्स एक्स्ट्रा, तो उनको बताया है हमने फिर फाइलम, राइट। अच्छा, अगर ये नहीं होगा तो एसके हेलमिंथीज को अगर आप ट्रीट करोगे कुछ बुक्स में, जिस तरह यहाँ भी ट्रीट करोगे फाइलम, जो इनके अंडर आएगा, तो या तो वो क्लासेस आते हैं लाइक निमेटोडा, तो वो क्लासेस एक्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एसके हेलमिंथीज के करेक्टर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये मेनली किसके रिलेटेड हैं, ये मेनली निमेटोडा के करेक्टर्स इसने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हैबिटेट, ये रहते कहाँ हैं। एसके हेलमिंथीज फ्री लिविंग हो सकते हैं। डैट मीन्स अगर ये फ्री लिविंग होंगे तो ये वाटर में भी रहते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर ये फ्री लिविंग नहीं है तो ये पैरासिटिक होंगे। और पैरासिटिक ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, पैरासिटिक ये प्लांट्स पे भी होते हैं और एनिमल्स पे भी। तो आपको ये जान के हैरत होगी कि ये जो पैरासाइट्स हैं, नेमेटोड पैरासाइट्स, ये प्लांट रूट्स और दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को भी अटैक करते हैं और एनिमल्स को भी ये पैरासिटाइज करते हैं। अच्छा, जो बॉडी होती है इनकी, वो सर्कुलर होती हैं क्रॉस सेक्शन में। डैट मीन्स अगर आप एक नेमेटोड को लोगे और उसको काटोगे यहाँ से, तो आपको एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। उसकी वजह से इनको हम बोलते हैं राउंड वर्म। सिमेट्री होती है बायलेटरल, यानी ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। उसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि अगर आप एक नेमेटोड लोगे ऐसे, तो जो ही आप इसको सेंट्रल एक्सिस से काटोगे, सॉरी, एक नेमेटोड लोगे आप, जो ही आप इसको सेंट्रल एक्सिस से काटोगे, तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से रिजेंबल करेगा, जिस तरह ह्यूमंस में होता है। तो ये बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी फाइलम्स अब आएंगे प्लैटिहेल्मिन्थीज के ऑनवर्ड्स, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। चूंकि ये प्लैटिहेल्मिन्थीज के बाद आता है तो इट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, इसमें तीनों जर्म लेयर्स हैं इंक्लूडिंग मीजोडर्म। दैट मीन्स बाहर से एक्टोडर्म, अंदर से एंडोडर्म, बाहर से एक्टोडर्म, अंदर से एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। और ये सीडोसीलोमेट होते हैं, दे आर सीडोसीलोमेट। तो सीडोसीलोमेट एक नई टर्म है हमारे लिए, पहली बार हम सुन रहे हैं। हमने 2 टर्म्स ऑलरेडी सुनी हैं, सीलोमेट या एसीलोमेट, वो एक्सप्लेन किया है हमने। तो सीडोसीलोमेट सीखते हैं। ये सीडोसीलोमेट का मतलब क्या हो गया, उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा उस डायग्राम पे। हाँ, यहाँ हमें समझ आएगा ये सीडोसीलोमेट क्या होता है। देखिए, हम पहले रिकॉल करेंगे जो हमने पहले ही सीखा है। हमने सीखा है कि बाहर से एम्ब्रॉनिक स्टेज पे एक्टोडर्म होता है, अंदर से ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये एंडोडर्म है, बाहर से एक्टोडर्म, अंदर से एंडोडर्म, और जो बीच में ये रेड आपको दिख रहा है इट इज़ मीजोडर्म।
अच्छा, अगर मीजोडर्म में कैविटी होगी तो आप बोलते हैं उस कैविटी को सीलोम, और ऐसे एनिमल्स को आप सीलोमेट बोलते हो। दीज आर सीलोमेट। ये पॉइंट तो हमें समझ आ गया था, राइट। अच्छा, अगर ये जो रेड है यहाँ, रेड पोर्शन, इसमें आप कोई कैविटी ही नज़र नहीं आएगी आपको, जिस तरह यहाँ आपने प्लेटेहेलमिन्थीज में देखा, तो उनको आप बोलते हो एसीलोमेट। एमीन्स नॉट, क्योंकि इसमें कोई कैविटी नहीं है, तो देयर इज नो कैविटी, इट इज़ एसीलोमेट कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन आज सीखेंगे, सीडोसीलोमेट। यहाँ आप देखिए, ये क्या है बाहर से, इट इज़ एक्टोडर्म, राइट। ये ब्लैक रिंग अंदर से, इट इज़ एंडोडर्म, राइट। ये एम्ब्रियोनिक क्रॉस सेक्शन है। अब ये जो बीच में स्पेस है या प्लेस है किसका, मीजोडर्म का, आप फुल्ली मीजोडर्म यहाँ नहीं देखते हो, जिस तरह आपने यहाँ देखा प्लेटेहेलमिन्थीज में या हायर एनिमल्स में हम देखेंगे यहाँ कैविटीज़ हैं सीलोमेट में। यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ क्या कंडीशन है कि ये मीजोडर्म कुछ पैचेस में प्रेजेंट है, यहाँ एक पैच, यहाँ दूसरा पैच। मीजोडर्म है क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडर्म तो है लेकिन वो पैचेस में प्रेजेंट है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि मीजोडर्म पैचेस में प्रेजेंट है, तो आप उस कंडीशन को बोलते हो इट इज़ सीडोसीलोमेट कंडीशन। इट इज़ सीडोसीलोमेट कंडीशन। तो सीडोसीलोमेट कंडीशन आप किन में पाते हो, सीडोसीलोमेट कंडीशन, ये जो सीडोसीलोमेट कंडीशन है, तो ये इन्हीं एस्केहेलमिन्थीज में होता है, जो इसके चारों या पांचों ग्रुप्स रोटिफेरा हैं, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, निमेटोमॉर्फा, निमेटोडा, तो इन सभी में ये सीडोसीलोमेट कंडीशन है। तो वापस जाते हैं हम एस्केहेलमिन्थीज के टॉपिक पे। इस डायग्राम से हमें समझ आ गया कि सीडोसीलोमेट कंडीशन क्या होती है, राइट। तो सीडोसीलोमेट आपने सीखा। सीडोसीलोमेट सिंपल मीन्स कि जो मीजोडर्म होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, वो पैचेस में प्रेजेंट होता है। ओके, दैट्स प्रेजेंट इन पैच। या आपकी टेक्स्ट बुक में भी जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे इसकी, तो वहाँ लिखा हुआ है कि mesoderm is present as scattered pouches in between ectoderm and endoderm, right। scattered pouches होती हैं छोटी छोटी। अच्छा, जो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमें पता है सेल्स क्या बनाती हैं, टिश्यूज़, और टिश्यूज़ क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। लेकिन कुछ ऑर्गन्स मिल के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। तो इसमें आप ऑर्गन सिस्टम्स देखोगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, ये तो आपने पहले भी सीखा है। अगर एलिमेंट्री कैनाल होगा, ये एक नेमेटोड लेंगे हम, इसमें यहाँ से माउथ, यहाँ से एंड्स। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें माउथ भी हैं और एंड्स भी हैं, दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, यानी ऐसी कंडीशन है कि एक ट्यूब में दूसरा ट्यूब हमें नज़र आ रहा है, एक ट्यूब बाहर का और बॉडी वॉल का, दूसरा ट्यूब किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम दो ओपनिंग्स की वजह से कंप्लीट है। अच्छा, इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेशल चीज़ होती है, डैट इज़ मस्क्यूलर फेरिंग्स। ये किस काम आता है इनके, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम इनका। यहाँ आप देखोगे मस्क्यूलर फेरिंग्स स्टार्ट पे ही, ये फूड को, ये डाइजेस्टेड फूड जो प्रेजेंट होगा या सेमी डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होगा, अगर ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, तो ये उसको सक करने के काम आता है, ये मस्क्यूलर फेरिंग्स। देयर इज मस्क्यूलर फेरिंग्स, राइट। तो मस्क्यूलर फेरिंग्स आपने सीखा।
इसके बाद आप देखोगे एक्सक्रीशन, तो इनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होता है। तो उस एक्सक्रीटरी ट्यूब की ओपनिंग एंटीरियर साइड से होती है, तो वहीं से वेस्ट्स बाहर आते हैं, वेस्ट्स वहाँ से बाहर आते हैं एक्सक्रीटरी पोर से, राइट। तो नेक्स्ट आप देखोगे इसमें कि रिप्रोडक्शन, तो इनमें सेक्सेस सेपरेट होती हैं, मेल अलग फीमेल अलग। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायोशियस, इट्स कॉल्ड डायोशियस कंडीशन। मोनोशियस बोलते हैं हम जब एक ही इंडिविजुअल में स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होंगी और एग्स भी। लेकिन डायोशियस अपोजिट कंडीशन है कि एक इंडिविजुअल में स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, दूसरे में एग्स प्रोड्यूस होंगे। जिस तरह आप यहाँ देखते हो, फॉर एग्जांपल ये एक राउंड वर्म है, तो इसमें आप देखोगे ये मेल है, राइट, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। अब पहली नज़र में आपको क्या नज़र आता है कि ये जो फीमेल है ये बहुत लंबी है, इट इज़ लॉन्गर देन मेल। इसका एक रीज़न ये भी है कि ये जो फीमेल्स होती हैं, चूँकि पैरासिटिक लाइफ साइकिल गुजारते हैं अक्सर, तो फीमेल ज़्यादा एग्स, अगर लॉन्गर फीमेल होगी तो ये ज़्यादा एग्स स्टोर कर पाएंगी, ताकि इसका जो लाइफ साइकिल है उसकी लाइफ साइकिल में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाएं एग्स को डेवलप करने में, वो ओवरकम हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कम एग्स होंगे तो ये एग्स ख़त्म भी हो सकते हैं, अगर ये कम हैं ये ख़त्म होंगे और स्पीशीज़ ही ख़त्म हो सकती है। लेकिन एग्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, उस इसके चांसेस भी बहुत बढ़ते हैं कि ये अपना अगर कुछ डिस्ट्रॉय भी होंगे, बाकी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूजुअली वेल डेवलप्ड होता है, ताकि वो अपनी जनरेशंस कंटिन्यू करें। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आप देखोगे कि ये जो मेल होता है इसमें वापस आते हैं, मेल में दो पार्ट्स होते हैं जिनको हम स्पिक्यूल्स बोलते हैं। दीज आर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, स्पिक्यूल्स। ये स्पिक्यूल्स पोस्टीरियर एंड पे होते हैं। ये किस काम आते हैं? फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है उसको ओपन करने में ये स्पिक्यूल्स ओपन करते हैं फीमेल की रिप्रोडक्टिव ओपनिंग को, और फिर उस रिप्रोडक्टिव ओपनिंग में एंटर हो जाते हैं मेल के स्पर्म्स। अच्छा, मेल के जो स्पर्म्स हैं वो ज्वाइन करेंगे एग्स के साथ फीमेल की बॉडी में और जाइगोट्स बनेंगे। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुई? विद इन द फीमेल्स बॉडी, तो उस वजह से हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और डेवलपमेंट दो तरीके का हो सकता है, या तो डायरेक्ट का मतलब हो गया यंग वंस रिजेंबल करते हैं किनके साथ? एडल्ट्स के साथ। नहीं तो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? ये मैंने पहले भी बताया है कि इनमें लॉर्वल स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कैरस देखोगे, या तो कٲشِر पॉइंट आम वनान, इसमें लॉर्वल स्टेज हैं L1, L2, L3 एक्सेट्रा। तो ये लॉर्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। यहाँ आप देखोगे यहाँ एक और लॉर्वल स्टेज है, इसको आप माइक्रोफ्लैरी बोलते हैं, इसमें फ्लैरियल वॉर्म में या वोकेरिया में। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। स्कैरस जिसको राउंड वर्म भी बोलते हो आप, वोकेरिया जिसको आप फ्लैरियल वर्म भी बोलते हो, एनसाइक्लोस्टोमा जिसको आप हुक वर्म बोलते हो। तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से जो मेन पॉइंट्स थे आपके टेक्स्ट बुक में वही डिस्कस किए। आप इनमें ऐड भी कर सकते हो, रेफरेंसेस भी पढ़ सकते हो बाकी, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स ज़रूरी टच करने थे, राइट। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एनालिडा को पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।